हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हमें ये इस वीडियो में सीखेंगे हम कि सेल का ईएमएफ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, है ना। यहाँ पर आपको एनोड लिखना है क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ई मतलब ईएमएफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये होगा कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन होता है और उसकी रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। पर हमें आईयूपीएसी ने बोला कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो रहेगा उसको नहीं लिखना, आपको हमेशा जो ईएमएफ लिखना है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना, क्योंकि हमको इसको किस टर्म में लिखना है, इसे हमें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस का ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। क्योंकि आपको किस टर्म में लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में नहीं लिखना, आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है ना। क्यों लिखना है, क्योंकि ये हमें आईयूपीएसी ने बोला है कि आईयूपीएसी ने ऐसा बोला है कि ईएमएफ जो आपको लिखना है या कैलकुलेट करना है वो हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही मेजर करना है। तो जो भी हमारा वैल्यू जो रहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, वो क्या कर देंगे हम, उसका नेगेटिव जो रहेगा, जैसे ये +5 है तो इसे आपको क्या कर देना, -5, है ना। ये +5 क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो जब उसको -5 लिख देंगे हम तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, इसका वैल्यू कितना, माइनस का ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह हमने लिखा माइनस का ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, और जो ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड इसी तरीके से लिख दिया हमने। क्लियर है बात आपको। अब हमें क्या करना है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ये मैं इस वैल्यू को इधर लिख रहा हूँ, इस वैल्यू को उधर लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ईएमएफ या ई सेल क्या होगा, ईएमएफ या ई सेल इज इक्वल टू, कैथोड कहाँ पर होता है, राइट में होता है, तो ई राइट इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, ई राइट, है ना, राइट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड कहाँ पर होता है, लेफ्ट में होता है, आपने गैल्वेनिक सेल में देखा ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई लेफ्ट रिडक्शन पोटेंशियल। देखो आपने पूरा यहाँ पर किस टर्म में लिख दिया है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होगा जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे ईएमएफ का। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखकर हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल Zn चेंज हो रहा है Zn2+ में, मतलब ये एनोड होगा, है ना, और कॉपर 2+ चेंज हो रहा है कॉपर में, मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो कॉपर प्लस, है ना, ये जो दो लाइन आपको दिख रही है वर्टिकल, ये क्या हमारा, ये सॉल्ट ब्रिज है ना। आपने गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंटेशन देखा होगा सेल का, तो यहाँ पर दो लाइन जो रहेगी वर्टिकल वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो सिंगल लाइन दिख रही है आपको Zn और Zn2+ के बीच में, ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेल, मतलब ये हुआ एनोड और ये हुआ हमारा कैथोड। अब यहाँ पर ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो ई नॉट Zn2+ चेंज हो रहा है Zn में, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। देखो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इधर +2 चार्ज है और इधर चार्ज 0 है, मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। इसको तो आपको चेंज ही नहीं करना है। और ये कॉपर +2 चेंज हो रहा है कॉपर में, मतलब ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आपको एज इट इज़ फार्मूले में रख देना है, कुछ नहीं करना है। चलो, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ई कैथोड, है ना, ये वाला फार्मूला ये भी रख सकते हो आप, या इस फार्मूले को भी आप रख सकते हो। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। ये एनोड है
और ये कैथोड है तो सबसे पहले तो आपको कैथोड रखना है। तो EMF इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे पास है देखो माइनस का 0.76, ठीक है, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 0.34। तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, 0.34 का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, कैथोड है ना, ये हमारा कैथोड है, कैथोड कॉपर है, तो ये होगा हमारे पास कैथोड। तो कैथोड का वैल्यू हम पहले रख देंगे, तो क्या होगा प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। फिर बीच में देखो माइनस का साइन है यहाँ पर फार्मूले में ही, ठीक है। फिर ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड हमारा ये है, और एनोड का आपको ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 0.76 वोल्ट, है ना। ये माइनस इस रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, और ये वाला जो माइनस है ये क्या है, फार्मूले में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस वैल्यू हो जाएगा प्लस। तो हमारा EMF क्या होगा, EMF आ जाएगा हमारा कितना, प्लस का, है ना, प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1.10 वोल्ट। ये आ गया आपका EMF ऑफ द सेल। तो किस तरीके से आपको सेल का EMF कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थैंक यू।